बिरंची जी, आज से आप लोग विधानसभा की तैयारी में जुट गए, क्या टारगेट मिला यहाँ से? टारगेट तो एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बने और बड़ा अच्छा लग रहा है कि देश के दो मूर्धन्य नेता श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी और श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा जी, ये दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे संगठन करता है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, प्रदेश पदाधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया और जिस तरह से बातें रखी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का हमारा नेतृत्व और उन दोनों मूर्धन्य नेताओं का मार्गदर्शन आगामी दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर या जब भी चुनाव होगा, सुन रहा हूं कि अक्टूबर में भी चुनाव हो सकता है, जब भी चुनाव होगा तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त हो। क्या आप लोगों को कोई टास्क भी दिया गया है? नहीं, टास्क तो एक ही है कि लगना है और लगना है, चैन से बैठना नहीं है जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जो लोकसभा चुनाव में जो चूक हुई, 5 साइबर सीट आप लोगों ने लूज किया, क्या यहाँ पर उसको लेकर चर्चाएं हुई कि विधानसभा में कैसे अच्छा प्रदर्शन करें? देखिए, जो सीट हमने जीती उसकी तो आप चर्चा कर नहीं रहे हैं और जो हम जहां चूके उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिन 5 लोकसभा सीटों में हम कमजोर रहे, थोड़े पीछे रहे, हम उनका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। उनके यहाँ जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके गांव में जाएंगे, बैठेंगे। आखिर सारे लोग हमसे जुड़े थे, जिन कारणों से हमसे दूर गए, हम उनके भ्रम को दूर करने का काम करेंगे। आदिवासी कोई बड़ा नेता वो काम नहीं कर पा रहा है क्या? नहीं, बड़े चेहरे आपके पास आए, बाबूलाल। नहीं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। अर्जुन मुंडा जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं हमारे। देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत चलता रहता है, लेकिन जो कमियां हैं उसकी समीक्षा करके गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन आप जिन्हें मूर्धन्य नेता बता रहे हैं, यहाँ जेएमएम और कांग्रेस बोल रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के शासन में ही आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया गया। नहीं, देखिए, कोई व्यक्ति अगर मैं कोई गलत काम कर दूं, आपको याद होगा कि जिसके जिसके साथ उस प्रकार का हरकत हुआ था, पार्टी ने उसको बाहर निकाला। एक तो पार्टी का कार्यकर्ता था नहीं, शुभचिंतक था, उसे बाहर निकाला और शिवराज जी ने उस व्यक्ति के चरण धोकर और चरण धोकर और सिर पे जल छिड़का। ये क्यों नहीं कह रहे हैं जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग? बिरंची जी, इस लोकसभा चुनाव के बाद जो है एक नई पार्टी जो है जयराम महतो उभर कर सामने आया है। आप जिस विधानसभा से आते हैं उन्हीं क्षेत्रों में जो है लोकसभा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में उनका प्रभाव हर देखने को मिला। रांची में क्या लगता है विधानसभा में आपको और आपकी पार्टी के जो आजसू गठबंधन उनको नुकसान करेंगे? देखिए, उनका कोई नुकसान हमें नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं, जिन विषयों को लेकर चल रहे हैं, एक जाति विशेष में सिमट कर रह गए हैं और कोई एक जाति को लेकर चलेगा तो कभी वो राज्य की बागडोर संभाल नहीं सकता, राज्य को कोई दिशा दे नहीं सकता। सबसे पहले उनको राज्य की 3.5 करोड़ जनता की चिंता करनी चाहिए, सबको मिलाकर सम्यक सोच रखनी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। 8.5 लाख वोट लेकर आए लोकसभा में आप। देखिए, वोट लाना, गुजरात में हार्दिक पटेल का भी आपने नाम सुना होगा। कहाँ है हार्दिक पटेल आज? बीजेपी में। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि कहाँ है हार्दिक पटेल आज। इशारा कर रहे हैं कि जयराम भी आप लोग के साथ आएंगे। देखिए, हमारे दल में हर वो व्यक्ति जो सकारात्मक सोच रखता है उसका स्वागत है। बिरंची जी, आजसू नाराज बताई जा रही है, क्या है आप लोग से? नहीं, आयसू क्यों नाराज रहेगी? आयसू के तो लोकसभा के एक सांसद बने हैं और हम लोग इंटैक्ट हैं पूरी तरह से। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी? नहीं, ये ऐसा नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन नाराजगी की कोई बात नहीं। और कैसे एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।